हे एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट जितने भी हैं जो टारगेट करना चाह रहे हैं आईटी जैम 2025 को, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स के एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि आईआईटी जैम में क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सिलेबस क्या रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होती है, ठीक है, और क्या है बायोलॉजी का सिलेबस, वो हम कंप्लीट देखने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि आईएफएस ने बैच लॉन्च करने जा रहा है 15 अप्रैल को। ठीक है, किसका? 15 अप्रैल को आईआईटी जैम का लाइव बैच, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं इफ यू वांट टू एनरोल। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बीटी वाले जितने एस्पायरेंट हैं आईआईटी जैम बीटी वाले बायोटेक्नोलॉजी वाले एस्पायरेंट जो है, ठीक है, अभी और भी आईआईटी से ऐड हो सकते हैं। तो इसमें से कौन कौन सा आईआईटी जो आपको एडमिशन देते हैं बीटी का एग्जाम क्वालिफाई करने से, ठीक है, तो एक है आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, एक है आईआईटी दिल्ली जो इसी बार ऐड हो चुका है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी इंदौर। ठीक है, तो उसके बाद अगला देखिए यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर जो आपको ज्वाइंट एमएससी पीएचडी करवाता है। ठीक है, बीटी के पेपर पर आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। और आईआईटी रुड़की यहाँ पर जो है, और एनआईटी दुर्गापुर और एनआईटी रावत किला भी यहाँ पर शामिल है। और ठीक है, तो ये सब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आईआईटीज है, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको आईआईटी जैम की एग्जाम देनी होती है। ठीक है, और सर्टेन आईसर्स आईआईएससी में एडमिशन के लिए आपको क्या करना होता है, आईआईटी जैम की एग्जाम क्वालिफाई करनी होती है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार एग्जाम पैटर्न, मुझे पता है आपको एग्जाम पैटर्न पता भी हो, तो एक बार देख लीजिए। आपको लगता है कि आईआईटी जैम की जो एग्जाम है वो बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आता है और उसका सिलेबस आप देखोगे तो हैरान रह जाओगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। कैसा आता है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप जब देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पर सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन में आता है। सेक्शन ए, ठीक है, उसके अंदर 30 क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन सी के अंदर 20 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सिलेबस एनालिसिस ही करवाएंगे, बस 2 मिनट आप इसको देखिए। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 सेक्शन ए में, सेक्शन बी में 10 और सेक्शन सी में 20। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन आईआईटी जैम एग्जाम इज 60 ओनली। 60 क्वेश्चन आते हैं गाइस, 60 क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, जो सेक्शन ए आता है उसमें 10 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं और 20 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं। वही हम बात करें 10 क्वेश्चन जो सेक्शन बी में आते हैं वो 2 मार्क्स ईच होते हैं। और वही सेक्शन सी की जब हम बात करते हैं, जो 20 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 10 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स ईच होते हैं और 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच होते हैं। ठीक है, तो आईआईटी जैम का पेपर 3 आवर्स का होता है, आपको पता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन आईआईटी जैम दैट इज 60 और टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100। बस आपको ध्यान क्या रखना है, सेक्शन ए एमसीक्यू होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेक्शन बी जो होता है वो एमएसक्यू होता है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। और जो सेक्शन सी होता है वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस एनालिसिस। तो गाइस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब आता है इसके अंदर आईआईटी जैम के अंदर। पर मैं आपको बता दूंगा टोटल। अब ये मेरा तरीका क्या था कि पहले मैंने आपको एग्जाम पैटर्न क्यों बताया। देखो, 60 क्वेश्चंस आपसे आईआईटी जैम पूछता है और आउट ऑफ 60, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 15 टू 16 क्वेश्चन, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 16 क्वेश्चन भी नहीं, 15 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होते हैं। ठीक है, बाकी के 45 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपने बायोलॉजी भी स्ट्रॉन्ग कर ली तो आप आईआईटी जैम तो डेफिनेटली क्वालिफाई करोगे। हाँ, रैंक को और बेहतर, आप टॉप 20 में, टॉप 10 में रैंक चाहते हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पढ़ना होगा। ठीक है, और उसके लिए भी मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को भी और छोटा कर दूंगा। आपको बने रहिए मेरे साथ वीडियो के साथ। देखो, बायोटेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी आता है, केमिस्ट्री आता है, मैथमेटिक्स आता है और फिजिक्स आता है। ठीक है, बायोलॉजी के सिलेबस में हम बात करें तो सेल बायोलॉजी आपके जो है ना, सेल बायोलॉजी यूनिट आती है, उसके टॉपिक यहाँ पर मेंशन है, बट सिलेबस बड़ा दिखेगा, बट उतना वास्ट नहीं है और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। बायोकेमिस्ट्री आती है एक यूनिट, जेनेटिक्स एक अलग यूनिट, एक यूनिट जेनेटिक्स आती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपसे पूछी जाती है आईआईटी जैम में। इवोल्यूशन आपसे पूछा जाता है आईआईटी जैम में। माइक्रोबायोलॉजी आपसे पूछा जाता है आईआईटी जैम के एग्जाम में। प्लांट बायोलॉजी पूछा जाता है आपको आईआईटी जैम के एग्जाम में, जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर प्लांट फिजियो भी है, जैसे कि प्लांट हार्मोन, प्लांट फोटोबायोलॉजी, फोटो रेस्पॉन्सेस टू बायोटिक एंड स्ट्रेस फिजियोलॉजी जो है। और एनिमल बायोलॉजी, इसके अंदर एनिमल फिजियो भी है, एनिमल डेवलपमेंट भी है, तो ये पूछे जाते हैं। और इम्यूनोलॉजी भी है इसके अंदर, देखो, इनेट एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी।
ठीक है। तो ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस है। बायोलॉजी के सिलेबस में आपको पता होना चाहिए कि टोटल 60 क्वेश्चन में से अप्रोक्सीमेटली 45 टू 46 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के सिलेबस से आते हैं। वो आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर जो है ये सारे सब टॉपिक की लिस्ट, इसलिए आपको सिलेबस माइट भी बड़ा दिख सकता है, बट ऐसा नहीं है आपको। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के एंड में बने रहिए कैसे आपको इसकी तैयारी भी करनी है। इकोलॉजी आपसे पूछा जाता है और बायोटेक्नोलॉजी आपसे पूछा जाता है आईटी जैम बायोलॉजी के अंदर। फिर हम बात करें मेथड्स इन बायोलॉजी, कुछ टेक्निक्स जो सेल बायोलॉजी की होती है वो पूछी जाती है, बायोकेमिकल टेक्निक्स पूछी जाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स आपसे पूछी जाती है। फिर हम बात करें केमिस्ट्री का सिलेबस। अब आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, राइट। केमिस्ट्री का सिलेबस आप देख लो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। इसमें स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, बॉन्डिंग, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स जो केमिस्ट्री में होती है। और ये रहा मैथमेटिक्स का सिलेबस, उसमें आपको इतने सारे सेट्स और ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा रही है। स्टैटिक्स आपसे पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है, ये सब चीज़ें। और फिजिक्स में इतना ये सिलेबस है, आप पढ़ लीजिएगा। यूनिट एंड मेजरमेंट और ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, किसके, फिजिक्स के। अब मैं आपको क्या मेंशन करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो आप देखो। सिंपल सी बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आप टारगेट किसको कर रहे हो? आपको बायोलॉजी आती है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, जो ये पीसीएम है, यदि मैं आपको बोल दूं कि किस ईयर में किस टॉपिक्स, इन सारे में से भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकता हूं, तो आप क्या बोलोगे कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तो पेपर आया ही नहीं, पेपर तो 2025 में होगा फरवरी में, और अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे बता रहे हो आप? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आपको आईएफएस ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना होगा। अब मैं आपको कैसे, किस बेसिस पे बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, वो इस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के बेसिस पे। आज तक 2010 से लेकर 2024 तक का हमारे पास पेपर एनालिसिस रखा हुआ है। किस ईयर किस टॉपिक से, फिजिक्स के किस टॉपिक से, किस ईयर केमिस्ट्री के किस टॉपिक से, किस ईयर मैथमेटिक्स के किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं एग्जामिनर में, और ज़्यादातर वही टॉपिक्स हर बार एग्जामिनर आपसे पूछता है, ठीक है। तो उसको उन टॉपिक्स को कम से कम एटलीस्ट आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूरी ना कर सके तो उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ ले। और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, आप जब थोड़ी सी भी तैयारी आपने की होगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है, और आपको लगता है कि नहीं डिफिकल्ट आएंगे या मैं कैसे तैयारी करूंगा या करूंगी, तो आपको सिंपल सी 2024 का IIT JEM का हमारे, ठीक है, IFS पर ही है ना वेबसाइट, वहां जाकर 2024 का जो पेपर आया था वो देख लो एक बार, ठीक है। वो एक बार देखोगे तो आप सोचोगे IIT JEM का एग्जाम, नाम IITs में जाना है और एग्जाम पेपर इतना इजी कैसे है? पेपर बहुत इजी आता है, ठीक है। तो गाइस आप वो ज़रूर ध्यान रखें, और आपको IIT JEM अच्छी रैंक से क्वालिफाई करना है और बेहतर स्कोर लेकर आना है तो आप हमारे ऐप लाइव में जुड़ सकते हो, जो कि स्टार्ट होने वाला है 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल से हमारा ऐप स्टार्ट हो रहा है, ऐप लाइव स्टार्ट हो रहा है। आप उसमें इनरोल कर सकते हो IIT JEM को टारगेट करने के लिए, और यदि आप GATB को टारगेट करना चाहते हो तो GATB एग्ज़ाम का भी सेम बैच लॉन्च हो रहा है, सेम डेट को 15 अप्रैल को ही, ठीक है। आप उसमें इनरोल कर सकते हो, एक्सक्लूसिव लाइव बैच फॉर GATB एंड IIT JEM एज वेल, ठीक है। चलिए एवरीवन, और ये हमारा रिजल्ट है। और उससे पहले आपको मैं बता दूं सारी चीज़ें, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, आप IFS ऑनलाइन वेबसाइट पर जाइए, विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट आपको वहाँ पर दिखेंगे। रैंकर्स स्ट्रेटेजी, जो रैंकर्स होते हैं पहले जिनकी ऑल इंडिया रैंक आई है 1 2 3, उनके स्ट्रेटेजीज क्या रही थी, उन्होंने कैसे पढ़ाई करी थी और कैसे IIT JEM को क्वालिफाई करना पड़ता है। सब डर सभी को लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और ये सारे टॉपिक्स होंगे, बट स्टिल तैयारी करते हैं और ये ऑल इंडिया रैंक टॉपर्स की लिस्ट में आते हैं, टॉप 10 में आते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे IFS ऑनलाइन, ठीक है। टीचर हैंडआउट, ये सारी चीज़ें आपको IFS ऑनलाइन वेबसाइट पर जाइए या आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ये वहाँ पर मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता करना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं IIT JEM में, ठीक है। किसी भी ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 23, 24, 22, 21, 2020, 2019, 18, जिस भी ईयर का चाहिए आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, सिंपली एक ही वेबसाइट IFS ऑनलाइन। पेपर एनालिसिस, किस ईयर में किस टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ से आया था वो आपको लिस्ट मिल जाएगी। वो लिस्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसके बेसिस पे आप अपना टाइम अलॉट कर सकते हो। आप देख पाओगे कि मैथ्स का सिलेबस तो इतना बड़ा है, फिजिक्स का सिलेबस तो इतना बड़ा है, बट उसमें से पढ़ना क्या है आपको, ठीक है। तो उससे आप क्या करोगे, तैयारी में भिड़ जाओगे, तैयारी अच्छे से करोगे, राइट। कट ऑफ क्या जाता है IIT JEM का, तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप IFS ऑनलाइन, क्योंकि आपको वहाँ सारी MSc एंट्रेंस एग्जाम, GATB, स्वेट, PG, टिफर,
ठीक है, और आपकी IIT जैम तो ऑब्वियसली वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए ये रिजल्ट है हमारा IIT जैम का। ठीक है, तो याद बने रहिए हमारे साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। फॉर मोर अपडेट्स इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को हमारे एग्जाम से रिलेटेड, और आप कोई ऑफ टॉपिक वीडियो चाहते हैं IIT जैम के बारे में, स्वेट PG के बारे में, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए और आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। ठीक है, टिल देन बाय बाय।